जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोग देखेंगे सीडीपी के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न कह रहा है, एक 5 वर्षीय बच्चा मानता है कि लंबा गिलास में पानी ज़्यादा है, भले ही मात्रा में समान हो। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है यह? संरक्षण की समझ, आत्मकेंद्रिता, अपरिपक्व ठोस चिंतन या संवेदी अनुभव। तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला का सही जवाब हो जाएगा अपरिपक्व ठोस चिंतन। क्या हो जाएगा? अपरिपक्व ठोस चिंतन, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 12 वर्षीय, क्या कह रहा है? 12 वर्षीय छात्र काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क कर सकता है, यह अवस्था है। कितने वर्ष का छात्र है? 12 वर्ष का। काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क कर सकता है, यह कैसी अवस्था है? यह ठोस संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक है या संवेदी प्रेरक है? तो बताइए दोस्तों, दूसरा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चिंतन कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कहता है? बच्चा कहता अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मैडम डांटेंगी, यह नैतिक स्तर है। तो तीसरा का बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो पारंपरिक स्तर है या उत्तर पारंपरिक है या पूर्व पारंपरिक है या सामाजिक अनुबंधन? तो तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व पारंपरिक स्टेज। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शिक्षक कठिन कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांट कर सहायता देता है। जैसे ये इतना बड़ा कार्य है तो उसको छोटा छोटा बांट देता है। तो यह है क्या है दोस्तों? यह स्कैफोल्डिंग। क्या है ये? स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चा जहाँ पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है शिक्षक। और ये शब्द दिया किसने थे? तो वाइगोस्की ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, बच्चा नई जानकारी से अपनी पूर्व धारणा बदलता है। नई जानकारी से पूर्व धारणा बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। 8 वर्ष का बच्चा समझता है कि मिट्टी की गेंद का आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती, यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यह दर्शाता है ठोस संख्यात्मक सोच, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम पहले किस स्तर पर होता है? तो वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की किसके हैं? सामाजिक सांस्कृतिक के हैं, तो सोशल हो जाएगा। एक छात्र कहता है सब लोग कहते हैं कि इसलिए मैं भी करूँगा, सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी करूँगा, तो क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी विकल्प, अच्छा बच्चा चरण, गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज। 3 वर्षीय बच्चा स्वयं से बात करते हुए कार्य करता है, यह है, क्या है यह प्राइवेट स्पीच है या निजी वाणी है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास पूर्वनिर्मित क्रम से होता है, यानी पहले से निर्धारित क्रम से होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? क्रमबद्धता। जैसे सब लोग जानते हैं कि कौन सा चरण पहले आएगा, जैसे पहले शिशुअवस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, तो ये क्रमबद्धता का चरण। IQ की गणना 120 का स्कोर का अर्थ है। 120 स्कोर का अर्थ ये हुआ कि वह औसत है। क्या है? औसत है। यदि बच्चा सभी 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहता है, यह है, तो यह क्या है? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, अर्थात 11 का क्या हो जाएगा? नहीं, एसिमिलेशन कैसे होगा? 12 का क्या होगा? यह समायोजन, हाँ यही होगा, आत्मसातीकरण। 6 वर्षीय बच्चा सोचता है कि चांद उसके साथ चल रहा है, यह दर्शाता है ईगोसेंट्रिज्म, यानी आत्मकेंद्रिता। नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण आधारित है, नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण आधारित है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से। समवयस्क कक्षा में शिक्षक को करना चाहिए समान अवसर प्रदान करना, क्या हो जाएगा दोस्तों? समान अवसर प्रदान करना, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। विकास के कौन से क्षेत्र पर आनुवंशिकता का प्रभाव अधिक होता है? तो कद वाले स्तर पर आनुवंशिकता का प्रभाव अधिक होता है, यानी हाइट। 10 वर्षीय बच्चा वर्गीकरण और क्रमबद्धता कर सकता है, यह अवस्था है। यह कौन सी अवस्था है? यह है ठोस संक्रियात्मक, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल। संतुलन, इक्विब्रेशन का उद्देश्य है, तो ज्ञान का संतुलन होगा। इसका क्या होगा दोस्तों? ज्ञान का संतुलन, क्योंकि ये पियाजे के सब शब्द हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि बच्चा सहायता के बिना कार्य नहीं कर पाता तो वह जेडपीडी के किस भाग में? 19 का क्या हो जाएगा? संभावित विकास स्तर में, पीडीएल लेवल में है। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 14 वर्षीय छात्र दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करता है, यह अवस्था है। यह क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी औपचारिक। 22 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्वता के बिना अधिगम क्या होता है? परिपक्वता के बिना अधिगम सीमित होता है। कैसे होता है? सीमित होता है। 23 बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीती क्षमता, संगीती क्षमता कैसी है? तो ये संगीतात्मक है। और इसके जनक कौन है? हावर्ड गार्डनर। शिक्षक यदि विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करता है तो यह दर्शाता है रचनावाद, दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? रचनावाद।
विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? विकास रुक रुक कर, क्रमिक और निरंतर, अचानक, उल्टा। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें, बताइए क्वेश्चन कैसे लगते हैं। थैंक यू दोस्तों इस क्लास को देखने के लिए।